118 नंबर आया 150 नंबर में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्कोरिंग धीरे धीरे सही हो पाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा ना भाई, तुम 90 के आसपास जाओगे और वही सेशन जब तुमको अगला सेशन तुम देने जाओगे, अगला एग्जाम का तुम टेस्ट देने जाओगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर का, तो भाई तुमको अगर ये सब क्वेश्चन जो गलती वाला है ना उसको पहले से सुधारे रखोगे ना, तो भाई इतनी खराब परफॉर्मेंस यार। मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था, देखो अभी मैं टेक्स्ट बुक पर मॉक लगा रहा था, एमटीएस का बहुत दिनों से छोटा हुआ था, उसको मैंने रिवीजन नहीं किया, और भाई मैं मॉक लगाने जब गया तो भाई इसके रैंक की बात करें तो 51,989 में 433वां रैंक है भैया, समझो। तो सेक्शनल 1 की बात करें, सेशन 2 की बात करें तो भैया सेशन 1 में आप जानते ही हो पेपर पैटर्न में जो चेंजिंग हुआ कि आपको 120 टोटल फुल मार्क्स है यहाँ पे, यानी कि समझो कि 20 क्वेश्चन आपको मैथ के रहेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 20 40 40 गुना 3, ठीक है। तो 40 गुना 3 हो जाएगा 120, 4 या 12 120, ठीक है। और 150 नंबर का सेशन 2 होगा जिसमें आपको पता है कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे। टोटल क्वेश्चन कितना हुआ 50, 50 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 15 15 150 मार्क्स का। मेरी जो मार्क्स आई है भाई, मेरा जो यहाँ पे स्कोरिंग आप देख पा रहे हो, तो देखो सेक्शन 1 जो है वो क्वालिफाई नेचर का है। अभी मैं टेक्स्ट बुक पर जो लगाया हूं सेक्शन 1 में कितना 111 नंबर है, 120 में समझो कि 9 नंबर कम गया है, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। तो चलो सेशन 1 तो क्वालिफाई है, तो मैं टेक्स्ट बुक पे लगा के मैं क्वालिफाई कर गया हूं उसमें। आप लोग को मैं बता रहा हूं कि भाई जो मॉक टेस्ट लगाते हो ना किस प्रकार से लगाना चाहिए। फिर उसके बाद 150 नंबर का सेशन 2 का पेपर था, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में बैठते हो सिर्फ उसी प्रकार से आपको माहौल बनानी है, तो मैंने माहौल को बनाया। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 150 नंबर का टोटल पेपर था, 90 से 92 का कटअप गया इसमें, ठीक है। 90 से 92 का कटअप गया और मैंने लाया 118 मार्क्स, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर लगा के मैंने 118 मार्क्स लाया। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई सेशन 1 में 111, सेशन 2 में यहाँ पे मैंने तो जो हमारा मेरिट बनता है, आपको पता है कि मेरिट जब भी बनेगा भाई सेशन 2 के बेस्ट पर मेरिट बनेगा। क्या भाई सेशन 2 में कितना लाए हो? तो अब मैं बात कर रहा हूं कि देखो मैं जो यहाँ पे लगाया हूं रीजनिंग की अगर बात करें तो भाई सब कुछ यहाँ पे पूरा डिटेल एनालिसिस खुल जाएगा। जो भी चीज में तुमको अगर देखनी है भाई तो तुम यहाँ से परफॉर्मेंस देख सकते हो, उसकी सोल्यूशन देख सकते हो कि आखिर कौन सा कितना कितना मार्क्स आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट में। तो देखो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 1 में आपको पता है कि भाई मैथ का पहले नंबर होगा, तो मैथ का होगा। तो मैथ में देखो भाई कि कितना हम तुमने सही किया, टोटल नंबर की अगर बात करें भैया तो 20 40 क्वेश्चन टोटल दोनों मिला के मैथ और रीजनिंग रहेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें 2 गलती हुआ और एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया, तो मैथ का करीब और रीजनिंग का करीब परफॉर्मेंस 37 करेक्ट है, जिसमें एक क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया भाई टेक्स्ट बुक पर लगा के, ठीक है। 37 को सही हो गया, टोटल क्वेश्चन कितना था 40, सही कितना हुआ 37। एक क्वेश्चन को मैंने स्किप किया, 2 क्वेश्चन हमसे गलत हुआ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं रीजन क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने जो सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 में आपको बेसिकली पता है कि भाई सेशन 2 में तुमको इंग्लिश का एग्जाम देना होगा और उसी सेशन में इंग्लिश 2 का देना होगा, इंग्लिश का और जीके जीएस का। अब देखो बात है, देखो एक चीज मैं बता रहा हूं भाई कि अगर जो लोग देखो मेरे जैसा अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो टेक्स्ट बुक पर, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से देखो मैं बहुत सारे यहाँ पे मॉक लगाया हूं भाई, ठीक है। तो अगर आपको लगानी है, देखो अभी द चैंपियन सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। तो आपको अगर परचेज करनी है तो भाई वहां से जाकर आप पास प्रोवेलेक् सेक्शन पर क्लिक करके आप एमटीएस एग्जाम का जो भी एग्जाम का आप दे रहे हो, जैसे मैं अभी एमटीएस का दिया था, ठीक है, एसएससी एमटीएस 2022 ऑफिशियल पेपर जो 3 मई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 2022 में इसका फॉर्म भराया था और 3 मई 2023 का इसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने दिया यहाँ पे जाकर तो एमटीएस का, ठीक है, एमटीएस का देने के बाद आप यहाँ पे हर एक एग्जाम का समझो कि हर एक सेक्शनल का आप यहाँ पे मॉक लगा पाओगे। हो सकता है कि किसी भाई का रीजनिंग में प्रॉब्लम हो जाए, किसी भाई का मैथ में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो यहां से तुम भाई मॉक लगा लगा के अपनी चीजों को सुधार सकते हो। अगर प्राइस तुम्हें अगर ज्यादा दिख रही है टेक्स्ट बुक का तो भाई तुम्हें एक कूपन कोड मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, एसएससी फैम, यूज दिस कूपन कोड देन 12% डिस्काउंट, ठीक है। तुम्हें भाई एसएससी फैम जब आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो भाई तुम्हें 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका हिंदी लैंग्वेज कहने का मतलब ये हुआ, और ठीक है। और मैं जैसे अभी एमटीएस का लगाया, तो एमटीएस में आप क्या कर सकते हो, जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम है चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लो, ठीक है। मुझे हो सकता है कि भाई मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो मैं इंग्लिश का जाकर सेक्शनल लगा लूंगा, मेरा इंग्लिश सही हो जाएगा भाई, यहाँ से उसके एनालिसिस देख लूंगा। अब ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन अगर मेरा यहाँ पे गलती हुआ तो 2 क्वेश्चन का मैं अभी एनालिसिस करूंगा, ठीक है। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए मैं ये चीजों को दिखा रहा हूँ,
ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन गलती हुआ है, 2 क्वेश्चन क्यों गलती हुआ इसको एनालिसिस देखेंगे और जहां पे हमको प्रॉब्लम होगा उसको नोट डाउन कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो इस रीजन से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग भाई का क्या होता है ना कि मार्क्स कम आ जाते हैं, जैसे देखो अभी मेरा ही मार्क्स कम आ गया भाई, 150 का पेपर था, 118 नंबर ही ला पाए, सोचो। तो ऐसा है नहीं कि अगर यार मार्क्स कम आ गए तो चलो छोड़ो यार, नहीं मन कर रहा है देने का यार, अब कैसे मौक लगाएं, डिमोरलाइज हो जाते हो भाई। डिमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है। आपको देखो भाई, आपको डिमोरलाइज नहीं होना यार। देखो अभी गर्मी भी है, लाइट भी कटा हुआ है, फिर भी मॉक लगा रहे हैं, शांतिपूर्ण से उसकी एनालिसिस सभी करेंगे भाई। तो आप इतना मत होना कि भाई 118 नंबर आया 150 नंबर में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्कोरिंग धीरे धीरे सही हो पाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा ना भाई, तुम 90 के आसपास जाओगे, 88, 87, 85, 86, लेकिन एक समय क्या आएगा कि धीरे धीरे जब तुम मॉक लगाते रहोगे ना टेस्ट ऊपर, तो तुमको क्या होगा ना कि तुम चीजों को जब एनालिसिस करोगे, जो भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम हो, चाहे मैथ ही क्यों ना हो, रीजनिंग ही क्यों ना हो, इंग्लिश ही क्यों ना हो, जीके जीके, जब तुम उसके अच्छे से एनालिसिस करोगे, जो गलती सेशन के है उसकी एनालिसिस तुम करोगे भाई, क्योंकि सही का तो तुम जानते हो कि सही का क्या होगा, गलती ही वाली सेशन को तुमको एनालिसिस करनी है। और वही सेशन जब तुमको अगला सेशन तुम देने जाओगे, अगला एग्जाम का तुम टेस्ट देने जाओगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर का, तो भाई तुमको अगर ये सब क्वेश्चन जो गलती वाला है ना उसको पहले से सुधारे रखोगे ना, तो तुमको अगर उस सेशन में अगर आ गया ना तो तुमसे वो चीजों गलती नहीं होगा। एक बार अपना के देखो, मैं बहुत बार अपनाया हूँ भाई इस ट्रिक को, तब जाकर भाई मॉक में काफी नंबर अच्छे स्कोरिंग आ रहे हैं आजकल, ठीक है। धीरे धीरे देखो, बहुत दिन से मैं टेस्ट को छोड़ दिया था, बहुत दिन से टेस्ट नहीं दे रहा था एमटीएस का। एक्चुअली क्या था ना कि कुछ रीजन था मेरे पास, तो उसमें मैं थोड़ा सा मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा था इधर से 10-15 दिन से, तो हो सकता है इस कारण से भी मेरी नंबर यहाँ पे कम आ रही है 118। बट धीरे धीरे अभी देखो 118 दिखा रहा हूँ ना भाई, तुम ज्यादा दिन नहीं, तुम 10 दिन का समय दो ना, 10 दिन में मैं फिर से अगर रिवीजन पे उतर गया ना तो देख लेना तुम 132, 33, 35 इतना जाता है 150 में भाई। सेक्शन 2 की बात करें इंग्लिश और जीके जीएस का, तुम देखना 10 दिन के बाद फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा मॉक के लिए, और तुम देखना स्कोरिंग भाई 130 प्लस नहीं रहा तब तुम बोलना भाई। बस थोड़ा सा भाई, बस कुछ रीजन में बिजी था भाई, तो इससे नहीं मैं मॉक रेगुलर लगा पा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं लगाया, सोचा कि चलो आज मुझे एक मॉक देनी चाहिए, तो मैं दे दिया भाई, यहाँ से सब कुछ आप पता चल गया। और आप लोग को भी लगाना है तो भाई सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म में, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो और उस पर टेस्ट लगाओ और अपने अच्छे से एनालिसिस करो भाई, तुम्हारा रिजल्ट यही दिला सकता है मॉक टेस्ट लगा लगा के।